बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद तारिक शाहीन। 9th क्लास की मैथ हमारी जारी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर नंबर 3 लॉगरिथम। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर नंबर 1 इस चैप्टर का साइंटिफिक नोटेशंस को हमने डिस्कस किया। साइंटिफिक नोटेशंस होती क्या हैं, फिर हमने किसी भी नंबर को साइंटिफिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना होता है उसको डिस्कस किया था। मेरी इस वीडियो पे आने से पहले लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है मेरी हर वीडियो के 9th क्लास की वीडियोस के हवाले से। आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो उसको भी चेक कर लें, देख लें, तब हमारे पास लॉगरिथम जो है वो मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा। 26 ऑलमोस्ट मैंने लेक्चर अरेंज किए हैं जस्ट इस एक चैप्टर लॉगरिथम के लिए। एक एक बात, एक एक पॉइंट इंशाल्लाह मैं क्लियर कराऊंगा और मैं उम्मीद करता हूं इंशाल्लाह कि आप लोग मेरी ये वीडियोस लेक्चर्स देखने के बाद आप लोग के पास लॉगरिथम जो है वो बहुत क्लियर हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। ज़रा देखते हैं हम कि हमारे पास लॉगरिथम की डेफिनेशन से पहले मैं ब्रीफ सा इसका इंट्रोडक्शन आप लोग को बता दूं। डेफिनेशन मैंने टाइम बचाने के लिए उसको ऑलमोस्ट पहले से मैंने उसे लिखा हुआ है। जो हमारे पास लॉगरिथम है स्टूडेंट्स, वर्ल्ड लॉगरिथम या लॉगरिथम के हवाले से रिलेटेड जो भी एक समझ लें इंट्रोडक्शन था, सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाने वाला जो मैथमेटिशियन था वो एक मुस्लिम मैथमेटिशियन साइंटिस्ट था, मूसा अल ख्वारिज़मी। अगर मैं बता दूं इसको इन्वेंट किसने किया, इसको इंट्रोड्यूस किसने करवाया था, मूसा अल ख्वारिज़मी एक मैथमेटिशियन था, मुसलमान मैथमेटिशियन ख्वारिज़मी। इस तरह से हमारे पास मूसा अल ख्वारिज़मी हमारे पास मैथमेटिशियन था, उसने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। बेसिक कंसेप्ट, बेसिक आइडिया लॉगरिथम के बारे में उसने दिया। डेफिनेशन पे हम जाएंगे तो इंशाल्लाह मैं सारी बातें बताता हूं कि किस तरह से आइडिया उसने दिया। उसके बाद जो काम हुआ, एमसीक्यूज बन सकते हैं। जॉन नेपियर ने फिर हमारे पास उसने कुछ वर्क इसके ऊपर किया था। किसने? जॉन नेपियर। जॉन नेपियर ने काम किया था लॉगरिथम पे, उसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाया था और उसने ये किया था कि लॉग टेबल्स भी बनाई थी जॉन नेपियर ने, लॉग टेबल्स। लेकिन वो लॉग टेबल्स थी किस तरह की जो जॉन नेपियर ने किया था, उसने जो लॉगरिथम बताया था वो था हमारे पास जिसकी बेस क्या होती है, ई होती है। बेस क्या होती है? ई। ये ई जो हमारे पास है ये एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमारे पास 2.71 समथिंग होती है। इसको मिक्स नहीं करना, 2.7128 समथिंग इसकी हमारे पास क्या होती है, वैल्यू होती है, या 18 कांस्टेंट नंबर है ये। इस बेस के साथ उसने जॉन नेपियर ने लॉगरिथम को इंट्रोड्यूस करवाया था। और ऐसा लॉगरिथम जिसकी बेस हमारे पास ई हो उसको नेचुरल लॉगरिथम भी हम कहते हैं। वो मजीद मैं इसके बारे में भी फिर आप लोग को बताता हूं और लॉग टेबल्स भी बताए थे बेस ई के साथ। इसके बाद इसी काम को, जॉन नेपियर के काम को एक और मैथमेटिशियन था, उसने मजीद इसके ऊपर रिसर्च की, डिटेल्स बताई। उसका नाम था, नेक्स्ट जो मैथमेटिशियन वो था जॉबेस्ट ब्रिग्स नाम था, जॉबेस्ट ब्रिग्स। उसने जॉन नेपियर के आइडिया को, उसके काम को मजीद आगे बढ़ाया और ऑलमोस्ट 1620 में, आई थिंक 1620 में उसने लॉग टेबल्स बनाई थी, इंट्रोड्यूस करवाई थी लॉग टेबल्स। और उनकी बेस क्या थी? उनकी बेस हमारे पास क्या थी लॉग टेबल्स की? वो बेस 10 थी। जिस लॉगरिथम की बेस जिसको नेपियर ने इंट्रोड्यूस करवाया था एक्सपोनेंशियल है, उसको हम नेचुरल लॉग कहते हैं। वो मैं मजीद बताता हूं कि कैसे हम उसको लिखते हैं। और जिसकी बेस 10 है उसको स्टूडेंट्स हम कॉमन लॉगरिथम भी कहते हैं। और 1620 में जॉबेस्ट ब्रिग्स ने क्या किया था, लॉग टेबल बेस 10 के साथ इंट्रोड्यूस करवाए थे, उनको अरेंज भी किया और प्रूव भी किया। टेबल मैंने सामने बनाया हुआ है। इसका यूज लॉग टेबल के लिए, लॉगरिथम फाइंड करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर हम बाद में जाते हैं। तो मैं जरा पहले ये इसका बेसिक सा इंट्रोडक्शन था। तो डेफिनेशन पे अगर आए तो जरा देख लें डेफिनेशन को। कोई भी रियल नंबर पे भी कुछ कंडीशंस हैं, वो इस फॉर्म में लिखा हो a⁻x = y। पहली बात तो ये देख लें, ये जो फॉर्म मैंने स्टूडेंट्स लिखी है ये वाली फॉर्म एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाती है।
कौन सी फॉर्म है, अगर मैं इसको जरा ऐसे ही यहां पे लिख देता हूं, ये कौन सी फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। कोई नंबर ऐसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ हो तो क्या कहलाएगा, x इज कॉल्ड द लॉगरिथम ऑफ y टू द बेस a, मीन ऐसे समझ लें जो बेस इधर a थी, जब लॉगरिथम होगा तब भी बेस वही रहेगी, इज रिटर्न एज, उसको फिर लिखेंगे कैसे, उसको हम लिखते हैं लॉग, इसको ये फॉर्म है, फिर इस फॉर्म में लिखेंगे और पढ़ेंगे क्या, इसको हम पढ़ेंगे x इज द लॉगरिथम ऑफ y, जरा गौर से देख लीजिएगा, पढ़ना आना चाहिए, x इज द लॉगरिथम ऑफ y विद बेस a, ये वही बात लिखी हुई है, x इज कॉल्ड द लॉगरिथम ऑफ y टू द बेस a, बट कुछ कंडीशंस हैं, ये जो बेस a है स्टूडेंट्स एमसीक्यूज में बातें पूछी जा सकती हैं, ग्रेटर देन 0 मींस ऑलवेज पॉजिटिव होगी, ग्रेटर देन 0 से मुराद तो हमारे पास 1 भी ग्रेटर देन 0 है, बट बेस हमारे पास 1 नहीं होगी, ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव कोई और हमारे पास नंबर हो सकता है, एंड जिसका हम लॉग ले रहे हैं, ख्याल रखिएगा आपके पूरे चैप्टर के अंदर जिस नंबर का हम लॉग ले रहे हैं वो नंबर ऑलवेज पॉजिटिव नंबर होगा, ग्रेटर देन 0 नहीं होगा। बात को याद रखना है, नेगेटिव नंबर का लॉग यहां पर मौजूद नहीं है, हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे, जस्ट जिसका भी हम लॉग लेंगे वो छोटे से छोटा नंबर हो सकता है, जितना छोटा हो जाए, बट नेगेटिव नहीं होगा, और ग्रेटर देन बड़े से बड़ा नंबर हो सकता है, मींस पॉजिटिव नंबर भी होगा। फॉर्म क्या है जरा देखें, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म जब हम इस शेप में लिखेंगे ये क्या कहलाता है, x इज कॉल्ड द लॉगरिथम ऑफ y विद बेस a, और ये कंडीशंस भी आप लोगों ने सामने रखनी है। अब मैं जरा चलता हूं e के ऊपर एक्सपोनेंशियल बेस के साथ, या फिर हमारे पास क्या होती है जो बेस 10 है जिसको हम कॉमन लॉगरिथम कहते हैं, वो क्या है, ये डेफिनेशन आप लोग को आई थिंक क्लियर होगी, इस तरह से हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं जरा कि कुछ नोटेशन इसकी बता दूं कि हम कैसे इसको पढ़ेंगे या लिखेंगे, उसको देखें जरा। कोई भी नंबर है, अभी हम देख रहे थे कि log y बेस a इज इक्वल टू x, ये क्या पढ़ा जाएगा मैं फिर बता रहा हूं, x इज द log ऑफ y विद बेस a। अब जरा इस बात को मैं आगे चलाता हूं, अगर मैं ऐसे लिख लूं log y x, अब इसको कैसे पढ़ेंगे हम, इसको पढ़ेंगे x इज द log ऑफ y विद बेस e, जिसकी बेस e होगी जो कि एक कांस्टेंट नंबर है जिसको जॉन नेपियर ने इंट्रोड्यूस करवाया था, उसको हम नेचुरल लॉग भी कहते हैं। नेचुरल लॉग को हम ln y इज इक्वल टू x ऐसे भी लिख सकते हैं, फिर e नहीं लिखेंगे, ये हमारे पास जिसकी बेस e हो, याद रखिएगा नेचुरल लॉग कहलाएगा। अब अगर मैं इस बात को, ये तो बेसिक हमारे पास डेफिनेशन है, अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं, जरा गौर से देख लें, log y बेस 10 इज इक्वल टू x। अब इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे x इज द log ऑफ y विद बेस 10। जब बेस 10 हो जाएगी स्टूडेंट्स, वो लॉगरिथम हमारे पास क्या कहलाता है, कॉमन लॉगरिथम कहलाएगा, लॉगरिथम कहलाएगा। अब हमारे पास जो चलेगा पूरे के पूरे चैप्टर में हमने डिस्कस करना है, हमारा टॉपिक लॉग जो होगा वो विद बेस 10 होगा, और उसी बेस 10 वाली लॉगरिथम की ये टेबल का एक मैंने जस्ट सैंपल आप लोग के सामने बनाया हुआ है। कैसे होगा उसके ऊपर बाद में आएंगे। कॉमन लॉगरिथम है, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम इसने यूज होना है, तो जो बेस 10 वाला लॉग होता है उसकी बेस मोस्टली हम लिखते ही नहीं है, अंडरस्टूड होता है कि जिसकी बेस नहीं है वो हमारे पास क्या है, कॉमन लॉगरिथम है, और वो उसकी बेस क्या होती है, 10 होती है। तो ख्याल रखिएगा, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, और बेस ई वाले लॉग को नेचुरल लॉग हम ऐसे भी लिख सकते हैं। पढ़ने का तरीका आप लोग को बताएगा, ये लॉगरिथमेटिक फॉर्म है, और अगर मैं इसको जो पहले लिखी हुई थी फॉर्म a रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू y, ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इनके नाम
और ये फॉर्म है किस तरह से, इसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट हम इसको इंशाल्लाह यूज करेंगे हमारी आज की वीडियो में। आज के लेक्चर में जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन ये लॉगरिथम के हवाले से। और एक बात चलें और भी मैं बता दूं, हमारा जो पूरे चैप्टर के अंदर जो लॉग चलेगा वो कॉमन लॉग होगा। कॉमन लॉग से मुराद मींस हमारी जो बेस होगी लॉगरिथम की वो 10 होगी, और उससे रिलेटेड ही मैंने टेबल का यहां पर एक सैंपल बनाया हुआ है। 10 बेस के साथ ऐसा होता है कि हम ले रहे हैं, सपोज हमारे पास है 10 रेज टू पावर हमारे पास क्या होगा, अगर n जो है वो कोई भी हो सकता है, 10 की पावर अगर हम 1 करें तो किसके इक्वल होगा, वो हमारे पास होता है 1 के इक्वल। चलिए मैं इस तरह से ही बता दूं। और अगर 10 की पावर ये क्या होता है, 10 रेज टू पावर 1 हमारे पास 10 रेज टू पावर अगर हम 2 लिखें तो वो हमारे पास क्या होता है, 100 होता है। अब जरा बेसिक डेफिनेशन को चलाएं, इसको ही मैं सो ऑन करके एक और भी लिख दूं। चलें अगर 10 रेज टू पावर मैं लिख देता हूं, सपोज अगर लिख दूं 5, तो ये हमारे पास हो जाएगा 10 रेज टू पावर 5। तो ये 10 के साथ हमारे पास कितनी जीरोस बन जाएंगी, 5 जीरोस आ जाएंगी। बेसिक डेफिनेशन लॉगरिथम की देखें, अगर मैं यहां पर लिख लूं क्या होता है, a रेज टू पावर x इज इक्वल टू y। लॉग की फॉर्म में कैसे लिखते हैं हम ये वाली फॉर्म, बेस a इज इक्वल टू x, क्या पढ़ते हैं, x इज द लॉग ऑफ y विद बेस a। अब जरा इसको ही देखें, ये फॉर्म है एक्सपोनेंशियल। लॉगरिथम की फॉर्म अगर दें, जरा गौर से देख लें, हमारे पास ये क्या है, पावर इसकी 1। तो हम क्या लिखेंगे, देखें लॉग ये 10 ये बेस 10 इक्वल में जैसे ये इंटरचेंज हुआ था हमारे पास क्या हो जाएगा 1, मींस 1 इज द लॉग ऑफ 10 विद बेस 10, ऐसे पढ़ा जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही इसको सामने रख के अगर मैं इसको लिखूं तो ये क्या बनेगा हमारे पास, लॉग 100 बेस 10 इज इक्वल टू 2, मींस 2 इज द लॉगरिथम ऑफ 100 विद बेस 10। बेस 10 के साथ ऐसे ही पावर 1 थी तो लॉग 1, पावर 2 10 की तो लॉग हमारे पास 2। ऐसे ही अगर ये पावर हमारे पास क्या है 5, देन हमारे पास ये यहां पर हमें कैलकुलेट करने की जरूरत, बेस ये 10 इक्वल में क्या हो जाएगा 5, मींस 5 इज द लॉगरिथम ऑफ 10,000 या 1 लाख है विद बेस 10, इसलिए ये बेस 10 लॉग हमारे पास यूज होता है। बाकी बातें अब मैं रेज कर देता हूं। इन दो बातों को आप लोगों ने अच्छी तरह से याद रखना है, अंडरस्टैंड करना है। मैं जरा इस बात को थोड़ा सा आगे चला के फिर चलता हूं नेक्स्ट, बिकॉज इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखेंगे। अगर ऐसा हो जाए कि हमारे पास जिसको लॉग लिया जा रहा है वो और बेस इक्वल हूं, तो उसका रिजल्ट ऑलवेज हमारे पास क्या होता है, 1 के इक्वल आएगा। अब अगर मैं ऐसा कर लूं, लॉग ई और बेस भी उसकी वही ई, तो ये भी हमारे पास क्या होगा 1 के इक्वल, और जिसकी बेस ई होती है जिस लॉग की, उसको हम नेचुरल लॉग कहते हैं। तो इस पूरे को हम नेचुरल लॉग ln, और ये हमारे पास e इज इक्वल टू 1। पढ़ने का सेम वही तरीका, रीड आउट कैसे करेंगे, 1 इज द लॉगरिथम ऑफ e विद बेस e। इस तरह से हम इसको रीड आउट करते हैं। अब चलते हैं हम जरा टेबल की तरफ, और लॉगरिथम हम फाइंड कैसे करेंगे, जरा इन बातों को ये आप लोग के लिए समझना, इसको बहुत बहुत जरूरी है। लॉगरिथम किस तरह से हम किसी भी नंबर का फाइंड करते हैं, ये अगर आप लोग को क्लियरली अगर आप लोग अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो फिर इंशाल्लाह आप लोग के पास ये चैप्टर आगे मुश्किल नहीं रहेगा बिल्कुल भी। तो इसमें देखें हमारे पास, मैं जस्ट अब एक्सरसाइज से जाने से पहले कोई हम ऐसे लिख लेते हैं, हम कहते हैं कोई नंबर है, सपोज कर लेते हैं लॉग x, कोई ऐसा नंबर जिसका हम लॉग ले रहे हैं, बेस मौजूद नहीं है, मींस बेस हमारे पास 10 है, कॉमन लॉगरिथम है। सपोज करते हैं ये हमारे पास इक्वल है 2.0964। किसी भी नंबर का हमने लॉग लिया तो इस तरह से हमारे पास फॉर्म आएगी। जो बात मैं यहां पर बताना चाह रहा हूं जरा उसको गौर से देखें। जब हम किसी नंबर का लॉग ले लेते हैं तो जो डेसिमल पॉइंट है उससे पहले वाला जो पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं कि वो हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या कहेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स हम उसको कहते हैं, जो पॉइंट से पहले वाला हमारे पास पार्ट है कैरेक्टरिस्टिक।
करेक्टरिस्टिक्स को स्टूडेंट्स आप लोग जरा देखिएगा, हम इसको CH के तौर पर यूज करेंगे। याद रखिएगा, जहां पर मैं CH लिखूंगा मींस करेक्टरिस्टिक्स, या उर्दू में हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, खासा है। डेसिमल पॉइंट से पहले वाला हिस्सा जो है, जो डेसिमल पॉइंट है के बाद वाला जो पार्ट होगा उसको हम कहते हैं कि वो हमारे पास है मेंटिसा। क्या कहते हैं उसको हम? मेंटिसा। आप लोग को पहले तो इनके पार्ट्स का पता होना चाहिए। ये तब की बात कर रहा हूं जब हम किसी भी नंबर को लॉग लेंगे तो वो दो पार्ट्स में आएगा। डेसिमल पॉइंट से पहले वाला पार्ट करेक्टरिस्टिक्स कहलाएगा, जिसको हम इसके अंदर यूज करेंगे कि CH ही सिंपली मैं लिख दिया करूंगा, और जो डेसिमल पॉइंट के बाद वाला पार्ट है उसको हम कहेंगे कि वो हमारे पास क्या है, मेंटिसा उसका नाम है। अब ये मेंटिसा जो है, ख्याल रखिएगा, मेंटिसा ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ये मेंटिसा क्या होगा स्टूडेंट्स, हमारे पास ऑलवेज पॉजिटिव नंबर होगा मेंटिसा, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। ये जो करेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास, जिसको हम खासा कहते हैं, ये डिपेंड करेगा साइंटिफिक नोटेशन में जो हम 10 की पावर लिखते हैं उस पर डिपेंड करेगा। वो नेगेटिव भी होती है, पॉजिटिव भी होती है, तो इसलिए ये हमारे पास क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। वो आगे चल के हम देखते हैं कि कैसे ये नेगेटिव या पॉजिटिव होगा। इस बातों को जरा आप लोग देखें, अंडरस्टैंड करें, इनके नाम आप लोग को पता होना चाहिए, हम लिखते पढ़ते कैसे हैं। क्वेश्चंस की तरफ अब चलते हैं जो आप लोग के पास है 3.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 ही जस्ट हम डिस्कस करेंगे कि आप लोग को क्लियर हो जाए कि हम पॉइंट किसी भी नंबर का लॉगरिथम जो है वो लेते किस तरह से हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 फर्स्ट पार्ट है, हमने लॉगरिथम फाइंड करना है। किसका फाइंड करने जा रहे हैं लॉगरिथम? वो है 232, पॉइंट है हमारे पास 92। हमने इसका लॉगरिथम फाइंड करना है। सबसे पहला काम स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये करना है, हम लिख लेंगे इसके साथ लॉग अप्लाई कर देंगे कि हम ले रहे हैं इसका लॉगरिथम। बेस में नहीं लिख रहा, अंडरस्टूड है कि इसकी बेस हमारे पास 10 है। हम कॉमन लॉगरिथम फाइंड कर रहे हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में भी लिखा हुआ है कि फाइंड कॉमन लॉगरिथम ऑफ 232.92। कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहला काम लॉग साथ लिखेंगे, ये बहुत जरूरी है। लॉग लिखने के बाद हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसका करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करेंगे उस नंबर का जिसका हम लॉग ले रहे हैं। करेक्टरिस्टिक्स स्टूडेंट्स मैं आप लोग को मुख्तलिफ मेथड से, तरीकों से बता देता हूं, आप लोग को जैसे आसान लगे याद रख लीजिएगा। अगर इस नंबर को हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहें तो पॉइंट को हम शिफ्ट करेंगे यहां से यहां पर। कितने डिजिट शिफ्ट हुआ है? 2 डिजिट शिफ्ट हुआ है स्टूडेंट्स। 2 डिजिट शिफ्ट हुआ तो हमारे पास 10 की पावर भी 2 बनेगी। जो 10 की पावर एक्चुअली साइंटिफिक नोटेशन में होती है वही आप लोग का क्या होता है, करेक्टरिस्टिक्स होता है। तो इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या होगा? 2 होगा। फिर बता रहा हूं, हम क्या करेंगे, पॉइंट मौजूद है तो इसको शिफ्ट करेंगे, करना नहीं है, कंसीडर करेंगे कि हम इसको शिफ्ट कर रहे हैं एक नंबर 1 से लेकर 9। कहां से शिफ्ट करेंगे? 1, 2 से लेकर 9 तक। इन नंबर्स में से जो भी नंबर होगा मींस एक डिजिट के फौरन बाद हम पॉइंट लगाएंगे। मूव कितना होगा हमारे पास? 1 और 2 डिजिट। तो जितने डिजिट वो मूव हुआ है वो हमारे पास क्या होगा, उसका करेक्टरिस्टिक्स होगा। कैसे मूव हुआ? हमने क्या किया है, राइट से लेफ्ट हमने मूव कराया और हमें कहीं बार जरूरत पड़ेगी लेफ्ट से राइट भी। ये बात बिल्कुल वही साइंटिफिक नोटेशन वाली है। जब हम राइट से लेफ्ट मूव करा रहे होंगे तो करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव, और लेफ्ट से राइट जब मूव करेंगे तो करेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, हमारे पास नेगेटिव होगा। तो स्टूडेंट्स यहां से यहां पर मूव कराना नहीं है, हमने जस्ट चेक करना है कि अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते तो इसने कहां पर आना था, पॉइंट ने यहां पर। कितने डिजिट मूव होगा, हुआ है 2 डिजिट, और 2 डिजिट भी हमारे पास राइट टू लेफ्ट आए हैं तो पॉजिटिव वही 2 डिजिट हमारे पास जो नंबर है 2 वो करेक्टरिस्टिक्स होगा। एक बात तो ये, और यही आप लोग को क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल ये आप लोग को
क्लियर होना चाहिए माइंड में कि हम पॉइंट्स को किस तरफ से मूव करा रहे हैं और कितने डिजिट मूव करा रहे हैं, वही हमारे पास उस गिवन नंबर का लॉग का कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। दूसरी बात वो हम लिख सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि पॉइंट से पहले जितने भी डिजिट हों, कितने डिजिट हैं वैसे 1, 2 एंड 3, उससे अगर हम एक लेस कर दें तो वो भी हमारे पास क्या बनता है, कैरेक्टरिस्टिक्स बनता है। एक्चुअल बात तो वही है, बट आप लोग इस तरह से भी इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद जो सबसे अहम बात है जिसके लिए हम टेबल यूज करेंगे, वो हमारे पास क्या है, मेंटिसा। वो क्या है स्टूडेंट्स, मेंटिसा। इस मेंटिसा को जरा आप लोगों ने गौर से देखना है, समझना है। मेंटिसा के लिए स्टूडेंट्स पहली बात ख्याल रखिएगा, अब यहां तक मैं इसको एज इट इज ही इधर ही छोड़ रहा हूं, हमें मेंटिसा के लिए जस्ट नंबर्स जो रिक्वायर्ड होंगे वो 4 नंबर्स रिक्वायर्ड होंगे। मेंटिसा के लिए नंबर्स कितने रिक्वायर्ड होंगे, 4 नंबर्स। मैंने 4 नंबर्स यहां पर लिख लिए। मेंटिसा के लिए आप लोग याद रख लीजिएगा, बिल्कुल क्लियर बता रहा हूं, पॉइंट या डिजिट जो डेसिमल पॉइंट है वो इफेक्ट नहीं करता। हमें इससे कोई गर्ज नहीं है जब हम मेंटिसा ले रहे होंगे, निकाल रहे होंगे कि पॉइंट गिवन नंबर में कहां पर है। पॉइंट ने, डेसिमल पॉइंट ने, इशारे ने हमें सिर्फ और सिर्फ बताना है कैरेक्टरिस्टिक्स। मेंटिसा के लिए गिवन नंबर के जो लेफ्ट साइड पर 4 नंबर्स हैं, 4 डिजिट्स हैं, उनको हमने कर लेना है सेपरेट। वो मैंने सेपरेट कर लिया। एंड में जितने भी नंबर होंगे वो भी यूज नहीं होंगे। 4 नंबर्स ले लिए। अब जरा स्टेप्स को आप लोग फॉलो करेंगे। जो पहले 2 नंबर्स हैं स्टूडेंट्स याद रखें, बहुत अहम बात है लॉगरिथम के लिए, मेंटिसा के लिए, टेबल देखने के लिए। ये जो फर्स्ट 2 डिजिट्स हैं, पहले हम इनको ट्रेस करेंगे। कौन से हैं, 23। ये फर्स्ट 2 डिजिट्स हैं। इन फर्स्ट 2 डिजिट्स को लॉगरिथम टेबल के अंदर आप लोग कहां देखेंगे, इस फर्स्ट कॉलम के अंदर ऐसे यहां पर इधर आएंगे और चेक करेंगे कि ये फर्स्ट 2 डिजिट्स जो हमारे पास 23 थे वो कहां पर आ रहे हैं। बात को जरा समझिएगा, मैंने एज अ सैंपल यहां पर लिखा है, जरा गौर से देखिएगा। स्टार्ट 10 से होगा ये कॉलम, आप लोग की बुक्स में मौजूद है। मैंने यहां पर सैंपल दिया हुआ है बुक्स के अंदर, जो आप लोग का लॉग टेबल है। मैं जरा चेक करता हूं, कैमरा आप लोग को अगर दिखाए तो यहां से देख लें। ये आप लोग के पास जो फर्स्ट कॉलम है, जरा गौर से देख लें। लॉगरिथम टेबल सेपरेट मिल जाता है और आप लोग को एग्जामिनेशन हॉल में अलाउड होता है कमरा इम्तिहान में। बट मैं यहां पर आप लोग को बताना चाह रहा हूं, आप लोग की बुक्स के एंड में, ये मैंने 9th क्लास की बुक की उठाई हुई है, लास्ट में लॉगरिथम टेबल्स मौजूद हैं। फर्स्ट कॉलम अगर आप लोग गौर से देख लें, 10 से स्टार्ट हो रहा है। जैसे यहां पर मैंने इसको 10 से स्टार्ट किया हुआ है, मींस डबल डिजिट। इसलिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट 2 डिजिट्स जो हैं वो ट्रेस करेंगे। वो कौन से हैं, कहां पर ट्रेस करेंगे, इसके अंदर ट्रेस करेंगे। मैं अगर यहां पर पॉसिबल नहीं था सारा टेबल ड्रा करना, ये आप लोग के पास अगर देखें नजर आ रहा है, तो फर्स्ट कॉलम के अंदर हमने क्या ट्रेस करना है, 23 को। 23 को ट्रेस करेंगे तो ये 23 फर्स्ट कॉलम के अंदर, यहां पर ये देखें मैंने जहां पर ये फिंगर रखी हुई है, ये 23 है। ये हमने ट्रेस कर लिया। उसके बाद देख लें हम कहां पे जाएंगे। फर्स्ट 2 डिजिट्स के बाद अगला डिजिट है हमारे पास 2। उस 2 को सपोज कर रहा हूं कि यहां पर हमारे पास ये आ गया था, 23 आ गया था, सपोज कर रहा हूं। हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट जो हमारे पास है रो, पहली ही रो है 0, 1 एंड 2। नेक्स्ट डिजिट हमारे पास क्या था, 2 था। तो हम कहां पर आएंगे, 2 में आ जाएंगे यहां पर। आप लोगों ने ख्याल रखना है स्टूडेंट्स, लॉगरिथम टेबल के अंदर इस तरह से मार्क निशान नहीं लगाने, क्योंकि जब आप लोग बार बार किसी नंबर का लॉग या मेंटिसा चेक कर रहे होंगे, हर दफा निशान लगाते रहेंगे तो फिर वो कंफ्यूजन होती है। ये तो मैं जस्ट आप लोग को समझाने के लिए लगा रहा हूं। सपोज हमारे पास यहां पर ये 23 था, हम यहां पर आ गए, उधर हमने 2 को देख लिया, जो थर्ड डिजिट है उसको फॉलो करेंगे। वो हमारे पास क्या था, 2। उधर 2 की ही रेंज में हम ऐसे नीचे की तरफ आएंगे और उधर 23 की रेंज में ऐसे आएंगे। तो जहां पर हम आके ये आपस में मिल रहे होंगे, मींस ये 23 इस तरफ, जो थर्ड डिजिट हमारे पास 2 था
उसी कॉलम में 2 वाले कॉलम में हम ऐसे नीचे की तरफ आएंगे तो यहां पर जो भी नंबर होगा वो हमारा मेंटिसा का हिस्सा होगा। मेंटिसा होगा नहीं, मेंटिसा का पार्ट होगा। कैसे होगा जरा देखें, अगर आप लोग की बुक में देख लें, मैं जरा क्लोज करके आप लोग को चेक कराता हूं। 23 और उधर है हमारे पास 2, तो ये स्टूडेंट्स देख लें जरा, ये हमारे पास 23 और 2 में आए और उधर नीचे जो जहां पर ये आपस में मिल रहे हैं तो ये हमारे पास लिखा हुआ है 36 एंड 55। अगर आप लोग को इस तरह से नजर आ रहा है तो मजीद मैं जरा इसको यहां पर आप लोग को पॉइंट आउट कर दूं, ये 23 और इधर से ये हमारे पास 2, इसमें हमने मूव कराया तो ये 36 55 3655 ये नंबर अगर आप लोग को नजर आ रहा है ठीक है। अदरवाइज आप लोग इस प्रोसेस को फॉलो करके अपनी लॉग टेबल में से या इस तरह से मैथ की बुक में ये नंबर सर्च कर सकते हैं। ये जो नंबर आया अब उस नंबर को मैं यहां पे लिख रहा हूं, सेपरेट यहां लिख देता हूं 36 एंड 55। 4 नंबर्स रिक्वायर्ड होंगे, 4 डिजिट रिक्वायर्ड होंगे। फर्स्ट 2 डिजिट जब ट्रेस करेंगे, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट कॉलम में देखेंगे और उसके बाद जो थर्ड डिजिट है वो हम फर्स्ट रो में जाएंगे, जहां पर वो डिजिट मौजूद होगा उसी में बिल्कुल परपेंडिकुलर हम नीचे कॉलम की तरफ आएंगे और ये रो ऐसे मूव होगी तो जहां पर ये हमारे पास ऐसे समझ ले मिल रहे हैं वो बॉक्स, वहां पर जो नंबर होगा वो हमारे पास क्या होगा, मेंटिसा का पार्ट होगा, मेंटिसा होगा। मजीद इसमें एक काम और भी करना है, जो 4th डिजिट है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो हमारे पास क्या है 9। उसको अब हम चेक करेंगे लॉग टेबल में। अगर आप लोग देखेंगे बिल्कुल इसी तरह से ये बुक में भी आप लोग के पास मौजूद है कि फर्स्ट रो 0 से स्टार्ट होकर 9 पर खत्म हो रही है और जो नेक्स्ट हमारे पास आगे कॉलम स्टार्ट हो रहे हैं जिन्हें हम मीन डिफरेंस के कॉलम कहते हैं, उसकी काउंटिंग फिर स्टार्ट हो रही है। देख लें 1 2 3 से, जो कि आप लोग की बुक में यहां पर है हमारे पास 1 2 3 से देख लें जरा स्टार्ट हो रही है। अब हमारे पास जो 4th डिजिट होगा वो हमारे पास क्या है 9। 23 वाली रो को हमने नहीं छोड़ना, सेकंड डिजिट को नीचे भी यहां से देख लेंगे, सॉरी थर्ड डिजिट, और जो 4th डिजिट है 9 उसको हम यहां पर ट्रेस करेंगे। ये 9 हमारे पास है, बिल्कुल उसी में हम क्या आएंगे नीचे, किस रो तक आएंगे, जिस रो में हमारे पास 23 मौजूद था। जैसे कि हमारे पास देख लें थोड़ा गौर से, आप लोग लॉग टेबल यूज कर सकते हैं और ये 23 इसके सामने अगर मैं ऐसे जाऊंगा 9 के डिफरेंस में तो वो 17 एक नंबर यहां पर लिखा हुआ मौजूद है, ये 17 और यहां पर क्या था 3655। तो यहां पर हम नंबर ले चुके थे, ये जो 17 नंबर यहां पर मौजूद है उसको हमने क्या करना है, इस नंबर में जो पहले हमने फाइंड किया हुआ था उसमें ऐड करना है। तो जब ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 12, ये हमारे पास हो जाएगा 7, ये हमारे पास 6 एंड ये 3, देन ये 36 72, ये हमारे पास अब रिक्वायर्ड मेंटिसा है। टेबल आई थिंक आप लोग को ये क्लियर होगा। अगर कुछ डाउट होता है तो आप लोग वीडियो को जरा बैक करके बार बार 1-2 दफा चेक करेंगे और साथ बुक को लॉग टेबल को सामने रखेंगे तो इंशाल्लाह आप लोग को ये समझ आ जाएगा। आखिर में मैं बता देता हूं कि लॉगरिथम टेबल एग्जाम में आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में लेके जा सकते हैं, अलाउड होता है, यूज भी कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो मुख्तसर सी वीडियो 2 से 2.5 मिनट की कि ये सारा काम हम कैलकुलेटर के ऊपर कैसे करते हैं। लॉग टेबल यूज करना आप लोग को आना चाहिए, मस्ट है। फिर भी हम लॉगरिथम कैलकुलेटर के ऊपर कैसे फाइंड करते हैं उस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप लोग वहां से चेक कर सकते हैं कि हम कैलकुलेटर पे कैसे जो है वो लॉगरिथम फाइंड करते हैं। 4 डिजिट तक हम ठहरे हुए थे, मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लिया, मेंटिसा लिख लिया। आखिर में जो आप लोगों ने काम करना है वो ये है, ख्याल रखिएगा, हम लिखेंगे लॉग, उसी नंबर को दोबारा पॉइंट ये 92 इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक लिख लेंगे हम, वो 2 पॉइंट लगाएंगे, उसके बाद हम क्या लिखेंगे उसका मेंटिसा, जो कि इस गिवन नंबर का रिक्वायर्ड लॉग है। ये सारा काम स्टूडेंट्स कैलकुलेटर पे भी हो सकता था, बट आप लोग को टेबल यूज करना आना चाहिए। लॉगरिथम टेबल विद बेस 10 हम कैसे वहां से लॉगरिथम फाइंड करते हैं।
तो ये आप लोग के पास इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट जरा देख लें, जस्ट हम चेक करेंगे कि हमने लॉगरिथम कैसे फाइंड करने हैं, वही तरीकाकार। कैरेक्टरिस्टिक्स हमने कैसे फाइंड करना है, मेंटिसा कैसे फाइंड करना है। जो सेकंड पार्ट है जरा उसको देखिए। सेकंड पार्ट है हमारे पास 29.36। सबसे पहला काम हमारा होगा लॉग 29.36। उसके बाद हम लिखेंगे, बाद में लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स CH। वो क्या बनेगा, पॉइंट को हम शिफ्ट करेंगे एक डिजिट के फौरन बाद, तो कितने डिजिट शिफ्ट हुआ, 1 डिजिट शिफ्ट हुआ, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, +1 होगा, बिकॉज हम राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। उसके बाद हमारे पास क्या चाहिए होता है, हमें मेंटिसा। मेंटिसा में हमें सिर्फ और सिर्फ 4 डिजिट, पॉइंट का इसमें कोई ताल्लुक नहीं होता, ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है। मींस हमारे पास क्या है 2936। आप लोग भी सेपरेट लिख सकते हैं। हम क्या करेंगे, फर्स्ट 2 डिजिट्स को पहली रो में चेक करेंगे जो कि 29। मैं अब आप लोग को इधर चेक करा के बता देता हूं। 29 हमारे पास, यहां से देख लें, फर्स्ट कॉलम में 29 जहां पर आ रहा है मैं उसको देख लूं, और जो नेक्स्ट थर्ड डिजिट है 3 उसको हम रो में इस तरह से देखेंगे। तो वो हमारे पास, अगर मैं 29 को 3 में अगर इस तरह से चेक कर लूं स्टूडेंट्स, आप लोग को अगर नजर आ रहा है तो ये 46 और 69 एक नंबर है। यहां पर हम मूव करेंगे, जरा देख लें कहां तक जाना है। हमने 29 को ट्रेस करना है, ये 30 से ऊपर हमारे पास 29, और उधर अगर हम 3 के नीचे जाएं तो हमारे पास वो नंबर, मैं अगर थोड़ा जहां पर मेरी फिंगर है तो ये वाला नंबर है, ये इसमें मौजूद है, क्या है 400,000 है, सॉरी, वो हमारे पास है 4669 है। नेक्स्ट हमारे पास जो फोर्थ है डिजिट, उसको हम कहां पर देखेंगे, वो 6 है। कॉमन डिफरेंस वाले कॉलम में देखना है 6, बिल्कुल वही रो हमने पकड़नी है, कौन से वाली, 29 वाली। और वो 6 का डिफरेंस अगर मैं यहां पर चेक करूं तो 6 का डिफरेंस 29 में हमारे पास आ रहा है। मैं जरा अगर देख के आप लोग को चेक करा देता हूं, 6 का डिफरेंस हमारे पास आ रहा है 9, ये मौजूद है 29 की रो के सामने। डिफरेंस जो है वो हमारे पास क्या है, 6 का डिफरेंस 9। वो 9 हमने जो पहले नंबर निकाला था उसमें ऐड करेंगे, तो 9 और 9 हमारे पास स्टूडेंट्स हो जाएगा 18, ये 7 हो जाएगा, ये 6 और 46, ये हमारे पास रिक्वायर्ड मेंटिसा है। इसको अब हम यहां पर लिखेंगे 78। बाकी अब सारी चीजें मैं रेज कर देता हूं। लिखने का तरीका, एंड में कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड कर लिया, मेंटिसा फाइंड कर लिया, रिजल्ट किस तरह से लिखेंगे जरा उसको देख लें। दोबारा लिखेंगे आप लोग, लॉग 29.36 इज इक्वल टू पहले कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर पॉइंट लगाएंगे, हम क्या लिख देंगे, मेंटिसा, जो कि इस गिवन नंबर का हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड लॉगरिथम है। बिल्कुल ऐसे ही अब नेक्स्ट इसका मैं थर्ड पार्ट भी चेक करा लूं। टेबल को आप लोग, मैंने जो प्रोसेस बताया डिटेल से, उसके मुताबिक आप लोग चेक करेंगे। बार बार जरा आप लोग कंटिन्यूसली लॉग टेबल को सामने रख के चेक करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोग को मेंटिसा फाइंड करना आ जाएगा। क्या है हमारे पास नंबर, अब 0.00 समझना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट ये नंबर है जिसका हम लॉग फाइंड करने जा रहे हैं। सबसे पहला काम हम लिखेंगे लॉग 0.0032। लॉग मैंने लिखा, डिसाइड करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर बता रहा हूं हम क्या करेंगे, पॉइंट को नेचुरल नंबर समझ लें, जो 1 से लेकर मैंने ऊपर लिखे हुए 9 के बिटवीन जो भी नंबर्स हैं वहां पर शिफ्ट करने से कितने डिजिट मूव हुआ, ये 1 2 3 और 4, और शिफ्ट भी कहां किस तरफ करना है, लेफ्ट से राइट की तरफ। तो ये क्या होगा हमारे पास, नेगेटिव होगा। बट ख्याल रखिएगा कैरेक्टरिस्टिक्स अगर नेगेटिव है तो उसका नेगेटिव मैंने सामने ये ऊपर लगाना है, जैसे हम बार लगाते होते हैं, बट इसको बार पढ़ेंगे नहीं। मींस इसका मतलब क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो 4 है, बट किस में है हमारे पास, नेगेटिव है, माइनस में है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमें क्या चाहिए, मेंटिसा। मेंटिसा के लिए हम फिर वही टेबल यूज करेंगे। इस बात को भी आप गौर से देख लीजिएगा, हमें कितने डिजिट चाहिए, कंप्लीट डिजिट चाहिए, नेचुरल नंबर्स चाहिए 1 से लेकर 9 तक, और कितने चाहिए हमारे पास, 4 चाहिए हमें।
अगर इसको देख लें, मैं इसमें से पॉइंट स्किप कर दूं तो डिजिट हमारे पास क्या हो जाएंगे, 32 मींस जस्ट 2 डिजिट है, हमें कितने चाहिए 4। तो हम क्या करेंगे, इसके लास्ट पे स्टार्ट में हमें 0 नहीं चाहिए, पहले 2 डिजिट 00 नहीं चाहिए, बिकॉज लॉग टेबल स्टार्ट ही 10 से हो रहा है, 00 से स्टार्ट नहीं हो रहा जो फर्स्ट कॉलम है उसका। इसलिए फर्स्ट जो 2 डिजिट होंगे वो 1 से 9 के बिटवीन कोई से भी हो सकते हैं। लास्ट में अगर डिजिट आखिरी 2 मौजूद हैं तब तो ठीक है, अगर नहीं है तो हम क्या कर लेंगे, उनको 00 कंसीडर कर लेंगे। टेबल देखने का तरीका, पहले 2 डिजिट वो क्या है 32, सपोज कर रहा हूं यहां पर कहीं पर आएंगे 32 और थर्ड डिजिट हमारे पास क्या है 0, तो ये हमारे पास देख लें, ये 32 यहां पर देख लें आप लोग के सामने है मौजूद, और इधर मैं 0 को अगर देखूं उसके नीचे उसी रो में जाऊं 0 के नीचे, तो वो नंबर है हमारे पास 50 एंड 51, वो नंबर मेंटीसा 50 एंड 51 मैं यहां पर लिख रहा हूं। नंबर 4th डिजिट अगर मौजूद होता ठीक था, मौजूद नहीं था मैंने उसको 0 लगाया, बट 4th डिजिट का काम क्या होता है, वो कॉमन डिफरेंस जहां से हम देखते हैं और ये स्टार्ट कहां से हो रहा है 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो मीन्स 0 का कॉमन डिफरेंस नहीं होता, इसलिए जो नंबर हम ऐड करते थे इसके अंदर वो भी अब ऐड नहीं होगा। अब इसको मैं रेज कर देता हूं, ये हमारे पास देख लें, दोबारा लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे हमारे पास अब क्या बनेगा, लॉग उसी नंबर को दोबारा 0.00032 इज इक्वल टू मेंटीसा 4, उसके ऊपर नेगेटिव पॉइंट लगाएंगे, वो हमारे पास क्या है 50 एंड 51 जो कि मेंटीसा है और इस गिवन नंबर का रिक्वायर्ड लॉगरिथम है। लास्ट पार्ट है, चेक करा देता हूं, क्लियर हो जाएंगी बातें, बिकॉज मेंटीसा ऑलवेज पॉजिटिव होता है। आप लोग को टेबल के अंदर देख लें कोई भी नेगेटिव नंबर नजर नहीं आएगा, इसलिए मेंटीसा हम चूंकि टेबल से देखते हैं तो ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। बिल्कुल ऐसे ही मैं जरा इसका 4th पार्ट भी आप लोग को बता दूं ताकि आप लोग को ये इस तरह की जो कंसेप्ट्स हैं लॉगरिथम के वो क्लियर हो जाएं। 4th पार्ट में देखें, जो नंबर है मैं उसके साथ लॉग ही लिख रहा हूं ऑलरेडी, लॉग 30 पॉइंट है, सॉरी स्टार्ट में हमारे पास 0.3026। हमारा काम सबसे पहले क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे, जो कि पॉइंट को कहां शिफ्ट करना है 3 के बाद, तो 1 डिजिट शिफ्ट हुआ, किस तरफ शिफ्ट हुआ है, लेफ्ट से हम जा रहे हैं राइट की तरफ। जब लेफ्ट से राइट की तरफ पॉइंट शिफ्ट होता है तो पावर 10 की नेगेटिव लिखते हैं, तो इसलिए ये भी क्या होगा हमारे पास माइनस में होगा। -1 इसका कैरेक्टरिस्टिक्स। मेंटीसा के लिए स्टूडेंट्स मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, पॉइंट मैटर नहीं करता, डेसिमल पॉइंट मैटर नहीं करता। ये जो 0.3026 था ये अब हमारे पास 3026 मीन्स 3000 समझ लें 26 है। फर्स्ट 2 डिजिट मीन्स 30, कैसे चेक करेंगे, फर्स्ट कॉलम में चेक करेंगे, जो कि हमारे पास ये फर्स्ट कॉलम में 30 है। अगला डिजिट हमारे पास देख लें वो 2, तो यहां से हम देखेंगे 30 को, और उधर से अगर मैं चेक करूं 2 को तो 4800 लिखा हुआ नजर आ रहा है। आप लोग देख सकते हैं, टेबल को इस तरह से कंसल्ट कर सकते हैं, वो हमारे पास क्या आ रहा है 4800। मैंने 30 को फर्स्ट कॉलम में और उसके बाद जो डिफरेंस था वो हमारे पास है, सॉरी नेक्स्ट हमने देखा 2 के अंदर। 4th डिजिट हमारे पास क्या है 6, इस वाले कॉलम में चेक करेंगे, बिल्कुल उसी रो में आएंगे जहां पर हमारे पास 30 है, तो 6 को अगर मैं उसी 30 वाली रो में अगर लेके आऊं तो वो हमारे पास लिखा हुआ है जी, उसमें आया हुआ है 9, ऑलमोस्ट 30 के सामने क्या लिखा हुआ है 9 है, तो 9 मैं इसमें क्या कर देता हूं ऐड, तो क्या हो जाएगा 48 0 एंड 9, जो कि हमारे पास इस नंबर का क्या है मेंटीसा है। टेबल को हमने यूज कर लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ये जस्ट आप लोग को समझाने के लिए लिखा है, इसे रेज कर देंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा सेपरेट करने के बाद आप लोग दोबारा लिखेंगे वही नंबर 0.3026 इज इक्वल टू पहले कैरेक्टरिस्टिक्स उसका नेगेटिव माइनस ऊपर लगाएंगे,
पॉइंट लगाएंगे, मेंटिसा लिख देंगे, तो ये हमारे पास इस गिवन नंबर का रिक्वायर्ड लॉगरिथम है यूजिंग लॉग टेबल और कॉमन लॉगरिथम है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आप लोग को लॉगरिथम टेबल यूज करना आना चाहिए। एग्जामिनेशन हॉल में मैक्सिमम बोर्ड्स, ऑलमोस्ट सारे बोर्ड इसको अलाउड करते हैं कि आप लोग लॉगरिथम टेबल लेके जा सकते हैं। एक छोटा सा बुकलेट टाइप हमारे पास लॉगरिथम टेबल आप लोग को आसानी से बुक सेंटर से मिल जाता है। फिर भी इसके लिए अगर आप लोग को कोई कन्फ्यूजन होती है, क्लियर होना चाहिए, नहीं तो ये वाला सारा काम कैलकुलेटर पे हम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए मैं एक मुख्तसर सी और वीडियो के कैलकुलेटर के ऊपर हम लॉगरिथम हाउ टू फाइंड लॉगरिथम ऑन साइंटिफिक कैलकुलेटर, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में चैप्टर नंबर 3 के हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, तो आप लोग वहां से भी इसको यूज कर सकते हैं। मजीद नेक्स्ट वीडियोस के अंदर भी मैं बताऊंगा कि कैलकुलेटर की मदद से हम लॉगरिथम कैसे फाइंड कर सकते हैं। लॉगरिथम के हवाले से उम्मीद है यह वीडियो आप लोग को समझ आई होगी। किसी भी किस्म की कोई भी कंफ्यूजन हो तो स्टूडेंट्स आप लोग कमेंट्स में जरूर बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ इसी चैनल पे फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।